महागाथा, ओसिरिस, आइसिस और होरेसेल। रेगिस्तान की तपती रेत, नील नदी की शीतल धाराएं और सूर्य की स्वर्ण किरणें, यही था प्राचीन मिस्र। लोग मानते थे कि इस संसार को देवताओं ने ही गढ़ा है। उन देवताओं में सबसे महान था ओसिरिस। ओसिरिस का स्वरूप गंभीर और शांत था। उनकी आंखों में न्याय का तेज झलकता और उनके शब्दों में करुणा की मिठास थी। जब वे जनता के बीच जाते तो लोग कहते, देखो, स्वयं सत्य हमारे बीच चल रहा है। उनकी पत्नी आइसिस सुंदरता और ज्ञान का साकार रूप थी। उनका स्वर मधुर और स्पर्श मातृत्व से भरा हुआ था। वे स्त्रियों की संरक्षिका और जादू मंत्रों की अधिष्ठात्री थी। ओसिरिस और आइसिस का राज्य स्वर्ण युग जैसा था। खेतों में हरियाली, नगरों में समृद्धि और प्रजा के हृदय में शांति थी। परंतु हर प्रकाश के साथ एक छाया भी जन्म लेती है, और उस छाया का नाम था सेट। सेट ओसिरिस का भाई था, पर उसका हृदय कठोर और अशांत था। वह रेगिस्तान का स्वामी, तूफानों और अराजकता का देवता था। उसके मन में जलन की ज्वाला सदा सुलगती रहती। वह मन ही मन कहता, क्यों सब लोग ओसिरिस की स्तुति करें? क्या मैं देवता नहीं हूँ? क्या मेरे पास शक्ति नहीं है? जब तक ओसिरिस जीवित है, मैं केवल छाया बना रहूंगा। धीरे धीरे उसकी ईर्ष्या ने घृणा का रूप ले लिया। उसने निश्चय किया, ओसिरिस को नष्ट करना ही होगा। एक दिन सेट ने अपने शिल्पकारों को बुलाया और आदेश दिया, ऐसा ताबूत बनाओ जो किसी और पर फिट ना हो, केवल मेरे भाई ओसिरिस पर सही बैठे। शिल्पकारों ने महीनों तक मेहनत की। सोना, चांदी, रत्न और कीमती लकड़ियों से वह ताबूत बनाया गया। वह देखने में इतना भव्य था कि देवता भी दंग रह गए। फिर सेठ ने एक भव्य दावत का आयोजन किया। देवता, रानियां और राजकुमार सब आए। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्रों, यह अद्भुत ताबूत उपहार है। जो भी इसमें सही से समा जाएगा, वही इसका स्वामी होगा। सब उत्सुक होकर उसमें बैठने लगे, पर कोई फिट नहीं हुआ। जब ओसिरिस की बारी आई, तो ताबूत जैसे उनके लिए ही बना हो। भीड़ तालियों से गूंज उठी, लेकिन अचानक सेठ गरजा, अब यह ताबूत तुम्हारा कारागार होगा भाई। उसने ढक्कन बंद कर दिया, लोहे की कीलों से जड़ दिया और अपने अनुचरों के साथ उसे नील नदी की गहराइयों में फेंक दिया। पूरा महल सन्नाटे में डूब गया। आइसिस चीख उठी, ओसिरिस। रात दिन आइसिस अपने पति की खोज में भटकती रही। नील की धाराओं में उतरती, दलदलों में जाती, रेगिस्तान की आंधियों में निकलती। लोग उन्हें देख कहते, यह देवी अपने पति के लिए सब कुछ त्याग चुकी है। आखिरकार उन्होंने ताबूत को एक विदेशी नगर में खोज निकाला। वह एक वृक्ष में समा गया था, और उस वृक्ष को काटकर राजा ने अपने महल में खंभे के रूप में लगवा लिया था। आइसिस उस नगर पहुंची। उन्होंने जादू से महल की रानियों का विश्वास जीता और धीरे धीरे उस खंबे से ताबूत निकाल लिया। वे उसे मिस्र ले आईं और अपने प्रिय को पुनर्जीवित करने का मार्ग खोजने लगीं। लेकिन सैट को यह स्वीकार नहीं था। सैट ने छिपकर ताबूत को चुरा लिया। उसने ओसिरिस के शरीर के 14 टुकड़े कर दिए और उन्हें मिस्र के अलग अलग हिस्सों में बिखेर दिया। आइसिस के हृदय पर मानो पहाड़ टूट पड़ा, परंतु उनका साहस अटूट था। उन्होंने अपनी बहन नेफ्सिस को साथ लिया और मिस्र के हर कोने में भटकने लगी। रेगिस्तान की तपन, नील की लहरें, दलदलों की गहराई, कहीं भी वे पीछे न हटे। आखिरकार उन्होंने एक-एक करके सभी अंग खोज निकाले। आइसिस ने जब ओसिरिस के सभी टुकड़े इकट्ठे कर लिए, तो उन्होंने नील नदी के तट पर एक पवित्र स्थान बनाया। रात का अंधकार था, पर आकाश तारों से जगमगा रहा था। नील की लहरें रहस्यमयी स्वर में गूंज रही थी। आइसिस ने अपने हाथ आकाश की ओर उठाए और प्रार्थना की, हे सृष्टि के देवताओं, मेरे पति निर्दोष थे। उनका हृदय न्याय का मंदिर था। मुझे शक्ति दो कि मैं उन्हें पुनर्जीवित कर सकूं। उन्होंने प्राचीन मंत्रों का जाप शुरू किया। नील की लहरें थम गईं, वायु स्थिर हो गई और आकाश में चंद्रमा मानो अपनी चमक बढ़ाने लगा। धीरे धीरे ओसिरिस का शरीर जीवंत होने लगा। उनकी आंखें खुली और आइसिस ने आंसुओं से मुस्कुराते हुए कहा, ओसिरिस, तुम लौट आए, परंतु यह वापसी स्थायी न थी। देवताओं ने घोषणा की, ओसिरिस अब जीवित लोक में नहीं रह सकते। वे पाताल लोक के राजा बनेंगे और मृत आत्माओं का न्याय करेंगे। उस क्षण से ओसिरिस मृत्यु और पुनर्जन्म के देवता बन गए। आइसिस ने कुछ समय बाद एक पुत्र को जन्म दिया, होरस। उसके जन्म का क्षण अद्भुत था।
नील की धाराएं गूंज उठी, आकाश में तारे चमकने लगे। आइसिस ने अपने पुत्र को छिपाकर पाला। वे दलदल के किनारे गुप्त स्थलों पर रहीं ताकि सेठ होरस को खोज ना सके। आइसिस दिन रात उसकी रक्षा करती, उसे अपने जादू से सुरक्षित रखती। होरस बचपन से ही असाधारण थे। उनकी आंखों में चमक थी, मानो सूर्य और चंद्र दोनों उनमें समाये हों। बचपन में ही उन्होंने शेरों को वश में किया, मगरमच्छों को दूर भगाया और सर्पों को अपने पैरों तले दबा दिया। आइसिस उन्हें बार-बार यह कहकर प्रेरित करती, पुत्र, एक दिन तुम अपने पिता का बदला लोगे। सैट ने अन्याय किया है और न्याय तभी पूरा होगा जब तुम मिस्र को उसकी छाया से मुक्त करोगे। जब होरस युवा हुए तो उन्होंने देवताओं की सभा के सामने जाकर कहा, मैं ओसिरिस का पुत्र हूँ। सैट ने मेरे पिता को धोखे से मारा। न्याय यह मांगता है कि मिस्र का सिंहासन मेरा हो। सभा में मौन छा गया। सैट गरज उठा, यह लड़का मुझे चुनौती देता है। मैं मिस्र का वैध शासक हूँ। जो शक्ति से जीते वही राजा होता है। देवता थोथ और रा ने कहा, फैसला युद्ध से होगा। जो विजयी होगा वही मिस्र का अधिपति बनेगा। होरस और सैट का युद्ध कई वर्षों तक चला। रेगिस्तान में तूफान उठते, नील की लहरें गरजती और आकाश बिजली से चमकता। पहली लड़ाई में सैट ने होरस पर हमला किया और उनके एक आंख घायल कर दी। होरस जमीन पर गिर पड़े, रक्त बहने लगा। देवता थोथ तुरंत आए और जादुई शक्ति से उनकी आंख को फिर से ठीक किया। वह आंख बाद में आई ऑफ होरस कहलाई, जो मिस्रियों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और शक्ति का प्रतीक बनी। दूसरी लड़ाई में होरस ने अपने पंख फैलाए, उन्हें अक्सर बाज के रूप में चित्रित किया जाता है और आकाश से सैट पर टूट पड़े। सैट मगरमच्छ और दरियाई घोड़े का रूप लेकर पानी में छिपता, पर होरस ने उसे भी मात दी। तीसरी लड़ाई में सैट ने चाल चली। उसने कहा, हम दोनों नाव में बैठकर नील की धारा में उतरें। जो पहले डूबेगा वही हारेगा। सैट ने अपनी नाव लोहे की बनाई, पर उस पर लकड़ी का आवरण चढ़ा दिया। होरस ने सादी लकड़ी की नाव ली। जैसे ही दोनों नदी में उतरे, होरस ने मंत्र पढ़ा और सैट की नाव लोहे की होने के कारण डूब गई। सभा में देवता हंस पड़े और बोले, धोखेबाज को दंड मिल गया। युद्ध लंबा चला और देवताओं की सभा थक गई। आखिरकार स्वयं ओसिरिस ने पाताल लोक से संदेश भेजा, मेरे पुत्र होरस ही सिंहासन के अधिकारी हैं। सैट ने छल और ईर्ष्या से राज्य छीनना चाहा था। न्याय यही कहता है कि होरस विजयी हो। देवताओं ने यह आदेश स्वीकार किया। होरस को मिस्र का राजा घोषित किया गया। सैट को रेगिस्तान और अराजकता का अधिपति बनाकर निर्वासित कर दिया गया। होरस ने जब सिंहासन संभाला तो मिस्र में फिर से शांति और समृद्धि लौटी। उन्होंने अपने पिता की स्मृति में मंदिर बनाए। आइसिस को सम्मानित किया गया, उन्हें मातृत्व और प्रेम की देवी के रूप में पूजा गया। ओसिरिस पाताल लोक के राजा बने, जहां वे हर आत्मा का न्याय करते। यह महागाथा मिस्रवासियों के लिए केवल इतिहास नहीं, बल्कि जीवन का सत्य बन गई। ओसिरिस मृत्यु के बाद पुनर्जन्म और न्याय का प्रतीक। आइसिस भक्ति, निष्ठा और मातृत्व का प्रतीक। हॉरस साहस, संघर्ष और विजय का प्रतीक। सैट ईर्ष्या, अराजकता और विनाश का प्रतीक। मिस्रवासी मानते थे कि जब भी कोई व्यक्ति मरेगा, उसकी आत्मा पाताल लोक जाएगी। वहां ओसिरिस उसके कर्मों का न्याय करेंगे। अगर हृदय हल्का और पवित्र होगा तो आत्मा स्वर्ग पाएगी। अगर हृदय पाप से भारी होगा तो उसे दंड मिलेगा। ये गाथा हमें ये शिक्षा देती है कि ईर्ष्या और लालच अंततः विनाश लाते हैं। साहस और निष्ठा ही वास्तविक विजय दिलाते हैं। मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि नए जीवन का द्वार है। यह महागाथा मिस्र के मंदिरों, पिरामिडों और चित्रलिपियों में अंकित है। हजारों साल बीत गए, पर आज भी लोग ओसिरिस, आइसिस और होरस को याद करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर